अगर बीजेपी आज सत्ता में है तो सवाल ये नहीं कि मोदी कितने ताकतवर है, सवाल ये है कि योगी कितने बड़े हो गए हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली जहां सत्ता का केंद्र है और दूसरी तरफ लखनऊ जहां जनता का जोश है, और इसी टकराव का नाम है दिल्ली बनाम लखनऊ। राजनीति में सवाल ये नहीं होता कि कौन किससे डरता है, असली सवाल होता है कौन किसे कंट्रोल करता है। दिल्ली में सत्ता बैठी है लेकिन लखनऊ में सत्ता चल रही है। एक तरफ देश का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ चुनाव जीतने की मशीन अमित शाह, और बीच में वो नेता जो बिना दिल्ली से पूछे जमीन पर फैसले लेता है, योगी आदित्यनाथ। यही वजह है कि ये कहानी टकराव की नहीं, ये कहानी है पावर बैलेंस की। और राजनीति में जब बैलेंस बिगड़ता है तो इतिहास बनता है। 2017 में योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एक प्रयोग थे। लेकिन 2022 के बाद योगी बन गए कानून व्यवस्था का चेहरा, बुलडोजर पॉलिटिक्स का ब्रांड, और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व का ग्राउंड हीरो। यूपी की गलियों में मोदी से पहले योगी का नाम गूंजने लगा और यहीं से दिल्ली सतर्क हो गई। दिल्ली की राजनीति एक नियम पर चलती है, केंद्र में एक ही सूरज चमकता है, लेकिन यूपी में एक दूसरा सूरज उगने लगा। योगी की रैलियों में भीड़ अपनी थी, नारे अपने थे और संदेश भी सीधा, कठोर और अलग। दिल्ली को डर ये नहीं था कि योगी हारेंगे, डर ये था कि योगी जीत गए तो बहुत बड़े हो जाएंगे। जहां मोदी चुप रहते हैं वहां अमित शाह बोलते नहीं, चाणक्य नीति से चलते हैं। संगठन में बदलाव, यूपी में नए चेहरे, बैलेंस्ड पॉलिटिक्स। संदेश साफ था, योगी मजबूत रहे लेकिन स्वतंत्र नहीं। यही वजह है कि हर फैसले में दिल्ली की परछाई दिखती है। योगी आदित्यनाथ ने कभी दिल्ली को चुनौती नहीं दी, लेकिन उन्होंने कभी झुककर भी नहीं देखा। ना सॉफ्ट बयान, ना माफी की राजनीति। उनका मैसेज साफ है, मुझे यूपी चाहिए और यूपी को मैं। और यही बात दिल्ली को सबसे ज्यादा चुभती है। 2027 सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, ये पावर टेस्ट है। अगर योगी जीतते हैं, श्रेय किसे मिलेगा? अगर योगी हारते हैं, जिम्मेदार कौन होगा? यही कारण है कि 2027 में योगी पर सबसे ज्यादा दबाव है। और असली सवाल 2029 के बाद